अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SS सुल्तान बिल्डर। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, जुड़े। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। हमें आदत है कि हम बुत खुद तराशते हैं, हम मदासराई करते हैं, हम कभी इससे उम्मीद लगाते हैं, हम कभी उससे उम्मीद लगाते हैं। हम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जैसे हम साउथ सूडान में बैठे हैं, ना आइन है, ना अभी खाना जंगी हो रही है, मसला बना हुआ है, साथ वाले मुल्क क्या कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने कुछ प्रिंसिपल सेटल कर लिए थे। वो कितना मुश्किल है कि हम नई चीज पे क्यों जाएं कि ये चीफ जस्टिस साहब आप हमें ये दे देंगे, वो कुछ नहीं हमें दे सकते। जो आइन है, जो मौजूद है, जो हमारे बुजुर्ग, जो सियासतदानों ने इस मुल्क को दिया, उस पर अमल दरामद करवा दें। बंदयाल साहब जाते नहीं, बंदयाल साहब जाते हुए कहेंगे ना कि अदलिया की बेतौकीरी हुई है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, उस बेतौकीरी को रोकने के लिए आपने क्या किया? ठीक है, उस दिन जो 17 जज बैठे थे, सेकंड नहीं बोलने देते थे। जज मुकदमा लड़ रहे थे, ठीक है, और जिस किस्म का एटीट्यूड था वो सब, अगर हर मुकदमे में यहां पे फुल कोर्ट बन गया, यहां पे तो कोई चीज चलेगी नहीं। हमें चाहिए कि फुल कमिटमेंट चाहिए कि आइन और कानून के साथ, चाहे वो सियासी जमातों की हो, चाहे वो मीडिया की हो। इस बहस को कर लेते हैं। देखिए, अगर आपने आइन और कानून के मुताबिक चलना, ये नहीं हो सकता कि दो सियासी जमातें अपना कंधा दे दे और कहें जनाब आइन और कानून साइड पर रखें, साढ़े नाल डील कर लो। और हमेशा ये होता ना, एक ऑपोजिशन में रह जाती है, एक आधी दो जमातें अपना गेम बना लेती हैं जाके। लेकिन सिर्फ सियासी जमातें भी कंधा देती है, देती आई है। मेरी तवक्को मैं हमेशा से कहता हूं, साबित शुदा है, सियासी जमातों से है कि ये अगर आइन इन्फोर्स होगा, ये जो आपने पिछले 16 महीने में अदालत के खिलाफ इस पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू सुनी, कानून साजी देखी, मतलब अदालत यानी आपने पार्लियामेंट की बेतौकीरी का भी एक कानून पास कर दी, तो यही चीज आप आइन के लिए क्यों नहीं करते? नहीं, यही तो इशू है। मैं यही क्या अगर सारे इकट्ठे होकर कहें भाई होगा वही जो आइन कहता है, आसान रास्ता क्यों नहीं कहते? ये इसलिए नहीं कहते कि अपने मफादात है ना। आप किसी के क्या मफाद है? पावर गेम, पावर, देखिए एग्जैक्टली पावर गेम है। पर मसला ये है कि दुनिया भर में पावर गेम होती है, पावर गेम। लेकिन प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज नहीं होते दुनिया में। देखिए, अब यहां पे हम क्या कहते रहे, हम ये कहते रहे कि जनाब के 2 सूबों में हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते, इसलिए कि वो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा। वफाक में तो इलेक्शंस नहीं हो रहे। हमारे साथ जमहूरियत है, आज इधर गुजरात में हो रहे हैं, कल पंजाब में हो रहे हैं, परसों यूपी में हो रहे हैं, उसके बाद नागालैंड में हो रहे हैं। हर रियासत के अपने होते हैं, एक वफाक है ना। अब आपने वफाक उधर आर्गुमेंट कुछ और है ना, वो चंद पे पहुंच गए, नहीं तो ऐसी डिफॉल्ट पे पहुंच गए। पाजी बड़ा फर्क है ना, जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं हमें कि जनाब अगर पैसे नहीं है हमारे पास। जी, हम क्यों नहीं चांद पे पहुंचे? हम चांद पे इसलिए नहीं पहुंचे कि हमने चांद चढ़ाए हैं पाकिस्तान में। अगर हम आइन और कानून के मुताबिक चलते तो कम से कम चांद को देखने की सलाहियत तो हम पैदा कर लेते ना, वो उधर पहुंचते ना भी। तो ये वो तो हमारे मौलवी साहिबान भी देख नहीं, वो नहीं, सबको नजर नहीं आता एक टाइम पे, आधों को नजर आता है, आधों को नहीं। तो इशू ये है कि हमें बेसिक्स पे, बैक टू बेसिक्स। देखिए, सियासतदानों का हम बहुत ज्यादा कसूर कहते हैं कि सियासतदान बुरे हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन जो कंधे आगे पीछे से आते हैं, थोड़ा सा उन कंधों को भी अब रिलैक्स करना चाहिए। ठीक है कि नहीं? हर किसी को अपने अपने रोल तक, चाहे वो अदलिया है। कंधा क्यों अपने आप को रिलैक्स करेगा भाई? नहीं, मैं बात कर रहा हूं ना कि अगर आप खुद जाके सियासतदान करते रहेंगे तो वो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन मैं वैसे आपसे आर्गुमेंट पूछ रहा हूं, आप मुझे इसका जवाब दे दें कि मेरे पास एक इख्तियार है जो मैं पिछले बड़े सालों से एक्सरसाइज व्हाई वुड आई गिव इट अप? नहीं, आई थिंक टेक इट अवे फ्रॉम मी ना। प्रॉब्लम ये है कि विद चेंज ना आपको इसके साथ इवॉल्व होना पड़ता है। अगर आप इवॉल्व नहीं होते तो आप खत्म हो जाते हैं, चाहे वो सियासी जमात हो, चाहे वो रियासत हो, चाहे कुछ भी हो। अभी जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, ये वो कोर्स करेक्शन है जो 1990 की दिहाई में इस मुल्क में हो जानी चाहिए थी। अगर उस दौर में कोई लीडर खड़ा हो जाता और स्टांस ले लेता, यकीन कीजिए कि आज हमारी ये बहस न हो रही होती। और ये कोर्स करेक्शन हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने खित्ते में देखें, आप ताइवान में देखें, आगे पीछे देखें, बहुत सारे आपको ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। तो ये सियासतदानों ने भी फैसला करना है, अदलिया ने भी फैसला करना है, दीगर कोई सबने फैसला करना है कि आइन और कानून बैक टू बेसिक्स, इसको जबरा ना बनाएं। छोटी सी बात ये है, हाँ, ये जो कंधों की बात हो रही है, जब दो पार्टियों ने गालम गलोच के बाद मिसाके जमहूरियत किया तो उन्हें समझ आ गई कि ये कंधा हमारा इस्तेमाल करने की बजाय फैसले करने जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने एक खिलंडरा लाडला पैदा कर दिया, धरनों की सूरत में, और तबाह कर दिया पाकिस्तान। वो ले आए, वो आज तक भी नहीं मान रहा कि मेरे से तुम मोहब्बत वापस ले सकते हो।
وہ اب بھی وہی چاہت کر رہا ہے. پہلے بھی نہیں مان رہے سر نا, انہوں نے محبت واپس ملی وہ بھی واپس چلے نہیں نہیں میں ہی کہہ رہے ہیں, انہوں نے اگر سمجھا لاڈلا ڈال دیا, سر بات جی، وہی ہے, پرابلم یہ آپ کو لانا یہ- پڑے گا. یہ وہ تیرا عدلیہ لاڈلے فورس, کا مسئلہ سب کا ہے. ملٹری میاں سب صاحب کو سب کو سنیں سب کو لانا پرابلم- پڑے آپ کی گا. بات سے میں ایگری کرتے ہوئے, آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے, ہوا کیا پچھلے 5 سال میں؟ غصہ میاں صاحب کا بھی یہی تھا کہ اس کو لے کے آؤ گے مجھے چھوڑ کے, اور جب معاملات طے ہوئے تو نو کامنٹ پہ بات آ گئی. قبولیت ہے نا. نہیں نہیں یہ تو نہیں اپنے نہ لیے- اس طرح اتنی بھی سادہ بات اتنی نہیں بھی سادہ بات ہے سر. نہ جب 2014 میں complicate ایک کر کے گورنمنٹ دس آئے گال نو. اور آپ اس پہ دھرنے ڈال دیں, غلط کیا. اور اس دھرنے والے کی آڈیو اس آرمی چیف کو پی ایم ہاؤس میں سنائی جائے اور وہ کہیں گے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہو رہا ہے, مطلب یہ ہم کر رہے میں تھے. تو آپ سے اتفاق کر رہا ہوں. تو پھر آپ کو اور ہمیں لانا پڑے گا کہ 2018 آج اگر دو- پبلکلی 2014 میں دھرنا آ گیا تو 2019 میں نہیں آیا. ہمیں بیٹھ کے کرنا پڑے گا. 2019 میں نہیں آیا. میں کہہ رہا ہوں کہ رستہ تو پھر کہاں آپ کو 2014 آپ نصابی Quickly بینک sir. سے نہیں لا سکتے. کوئکلی دیکھیں, ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں, ہم ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں ہے, اور سیکیورٹی اسٹیٹس کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے. ہمیں اب اپنا تشخص بدلنا ہے. ہمیں اگر سیکیورٹی اسٹیٹ کے تشخص کو بدلنا ہے تو جس طرح بھائی کہہ رہے تھے, ہمیں آئین کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. راستہ ہمیں دیا گیا ہے. سیاست کے اندر جو مداخلت ہے کہ آج میں اس کی حمایت کروں, کل اس کی مخالفت کروں, مجھے یہ پسند آ گیا میں اس کو, اور یہ مجھے پسند نہیں ہے میں اس کو نکال دوں, یہ سلسلہ اٹ از کاسٹ. I think we need another charter of democracy. But this time everyone has to With start by- economy. اگر ہمیں سر اکانومی ہو جائے گی. ایک دفعہ یہ سیاسی چیزیں اگری کر گئے نا کہ ہم یہ آپ نہیں کو ہوں سب گے. چیزیں ایک ہی دفعہ میں اگری کرانی ہوں. دیکھیں, اگر چارٹر کو چاہیے نا تو چارٹر چاہیے کہ چارٹر فار پاکستان ایٹ 100, کہ آج ہم 76 سال کے ہو گئے, 23 سال بعد جب انشاءاللہ ہم 100 سال کے ہو رہے ہوں گے تو اس وقت ہم انشور کریں کہ ہم بیٹھ کے یہ گفتگو ہم نہ کر رہے ہوں یا ہمارے بچے نہ کر رہے ہوں, اگلے 5 سال اور بعد ہم نے نہ ملک کو کسی ڈگر پہ ڈال دیا ہو. تو ہمیں کرنے کی تو یہ, اور اب اس میں کاشف بھائی پرابلم بھی یہ ہے نا کہ کاسٹ اتنی اوپر چلی گئی ہے. آج ہم یہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے ساری مداخلتیں چلتا رہا, لیکن آج انڈیا کا جو صرف ڈیفنس بجٹ ہے وہ آپ کے ٹوٹل بجٹ کے حجم سے زیادہ